डेडली स्ट्राइक्स इन गाजा एंड लेबनान, यानी बड़ा विध्वंसक हमला इजराइल द्वारा फिर गाजा और लेबनान पे किया गया है। हालांकि दोनों के साथ सीज फायर था, लेबनान के साथ भी नवंबर 2024 से ही सीज फायर था, जबकि गाजा के साथ तो जनवरी 2025 में फिर सीज फायर हुआ। लेकिन फिर भी इजराइल ने दोनों पे बड़ा विध्वंसक हमला किया है। अब यहाँ पे यह समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इजराइल ने दोनों पे हमला क्या किया। अभी डोमेस्टिक रूप से यानी रीजनल रूप से इसका क्या प्रतिक्रियाएं हैं, इंटरनेशनल रूप से क्या प्रतिक्रियाएं आ रही है, और ये सारी चीज एक एक करके अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इजराइल जो है हमला किया, स्ट्राइक किया सौदर्न गाजा। सौदर्न गाजा मीन्स नॉर्थ साउथ, दक्षिणी गाजा पे, है ना, जिसमें 23 मार्च 2025 तक 19 यानी 19 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें हमास का एक लीडर है सलाह अल वर्दाविल, इनकी भी मौत हो गई है और साथ में इनके वाइफ की भी मौत हो गई है इस स्ट्राइक में जो इजरायली हमला किया है। क्लियर। यह हमला जो है एक्चुअली, इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया हूं कि यमन का जो हौथी है वह ट्रंप साहब ने पहली बार शपथ लेने के बाद कोई अगर युद्ध किए हैं तो यह हौथी के खिलाफ उन्होंने फायरिंग किया, नहीं हमला शुरू किया। क्लियर। और जो हौथी है वो बोल रहे थे कि इजराइल पर हमला करेंगे, क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि इजराइल प्रेशर डाल रहा है कि मेरा होस्टेज को छोड़ो, सीज फायर में हम आपके होस्टर को छोड़े या नहीं छोड़े इसकी कोई गारंटी नहीं है। जिसके कारण क्या हुआ कि ईरान बैठा, और ईरान भी सपोर्ट कर रहा है। कई मैं वीडियो में डिस्कस किया हूं, ईरान जो वहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी अस्थिरता के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अस्थिरता के लिए। तो यमन में हौथी पर एक अलग जगह वीडियो में मैं डिस्कस किया हूं, चेकआउट कीजिएगा, इंटरनेशनल रिलेशन में आपको मिल जाएगा, है ना, जो कि हमास का साथ देते हैं, है ना। कौन? यमन का हौथी, यमन गवर्नमेंट नहीं, यमन का हौथी जो मिलिटेंट्स ग्रुप है वह, उन्होंने क्या किया कि मिसाइल अटैक किया इजराइल पे। तो इजराइल का तो इतना एयर डिफेंस सिस्टम अच्छा है कि उसका तुरंत सायरन बजा और सारे इनके मिसाइल्स को वह रास्ते में ही खत्म कर दिया, यानी कोई कैजुअलिटी नहीं हुआ, किसी तरह का हताहत नहीं हुआ, कोई डैमेज नहीं हुआ। उसके बाद में इजराइल जो है वह टीरे पे, जो साउथर्न लेबनान है, उस पर हमला किया 22 मार्च को। इसके अलावा सौदर्न गाजा पे हमला किया और इतने बड़े हताहत की संख्या हुई, यानी कैजुअलिटी हुआ। आ रहा बात समझ में? तो शुरुआत फिर भी इधर से ही हुआ है। क्लियर। हालांकि बार बार ये भी ईरान भी धमका रहे थे कि वह आपको जमींदोज कर देंगे, तो इस तरह का टेंशन एनी टाइम बना हुआ था। और फाइनली क्या हुआ, इजराइल ने ये दोनों पे हमला कर दिया। क्लियर। देखिए यहीं पे है सौदर्न, जो टायरी जो देखे हैं, है ना, और यहाँ पे हमला किया सौदर्न गाजा पे। कौन किया? इस गाजा पे, और यहाँ पे लेबनान पे कौन किया? इजराइल किया। आया बात समझ में? चलिए। और यहाँ जो यह भाई साहब हैं, ईरान जो है यह शिया डोमिनेटेड है, यानी मिडिल ईस्ट भी 2 सेक्ट में बटा हुआ है, शिया और सुन्नी। तो ये चाहते हैं कि शिया को मिला के हम पावरफुल बने, हम लीडर बने, और जिसके कारण कुछ छोटे छोटे ग्रुप में जो जहाँ सिविल वार हो रहे हैं, वहाँ जो गवर्नमेंट से असंतुष्ट लोग हैं उनको ये हथियार देते हैं, पैसा देते हैं। जैसे अब यहाँ पे यमन में हौथी है ना, यहाँ के साना को भी कब्जा इन्होंने कर लिया। ये लोग क्या करते हैं, यहाँ जो भी रेड सी से व्यापार होता है, यूरोपियन कंट्री से एशिया और इधर व्यापार होता है, उसको यहीं पे लूट लेते हैं हौथी लोग। क्लियर। और इनको हथियार वगैरह कौन देता है? ये देता है, चूंकि ये भी शिया है। इसके अलावा यहाँ आ जाइए लेबनान में है आपको हिजबुल्लाह, ये भी शिया है, इनको भी हथियार वगैरह देता है। सीरिया में भी इसका कुछ हेडक्वार्टर वगैरह, इराक में है। इसके अलावा यहाँ पे इजराइल, यहाँ पे जो छोटा सा है, यहाँ पे छोटा सा मैप है, यहाँ पे गाजा है, हमास, इसको भी यह सपोर्ट करता है। क्लियर। तो यह सारे रोल प्ले यहाँ पे कौन कर रहा? ईरान कर रहा। क्लियर। चलिए अब कैजुअलिटी यानी हताहत क्या हुआ, और ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट यानी जो मानवता वाली जो प्रभाव है वह क्या है। देखिए यह दोनों तरफ से हुआ, ऐसा नहीं है, लिबनान के तरफ से भी फायरिंग किया गया है, इजराइल के तरफ से भी फायरिंग किया, तो मल्टीपल डेथ हुए हैं, लोग बहुत ज़्यादा घायल हुए हैं, दोनों साइड से हुए हैं।
है ना। और जिसमें सिविलियन भी है, ऐसी बात नहीं है सिविलियन नहीं है, नागरिक नहीं है। सेना के साथ तो नागरिक भी होते हैं, क्योंकि बम तो देख के नहीं गिरता है कि सेना पे गिर रहा, वह नागरिक होते हैं, वहां भी मर जाते हैं। लेबनानी इमरजेंसी, जो लेबनान का इमरजेंसी सर्विस है या ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप है, वो लोग एक्टिव हो चुके हैं, है ना, एयर स्ट्राइक के बाद, जो इजराइल का एयर स्ट्राइक किया है ना। जबकि इजराइल अथॉरिटी है जो नॉर्दर्न रीजन में भी देखें, सदर्न रीजन यानी ऊपर रीजन में अपना सिक्योरिटी को री इन्फोर्स कर दिया है और बढ़ा दिया है। यूएन एंड ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, वह हमेशा वार्न कर रहा है कि अगर इस तरह का हुआ तो सिविलियन पॉपुलेशन दोनों साइड में ज़्यादा मर सकते हैं, इंक्रीजिंग टॉल ऑन सिविलियन पॉपुलेशन। तो जल्दी से जल्दी इसको रोका जाए। यह कैजुअलिटी की बात हो गया और ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट की बात हो गया। अब आते हैं डोमेस्टिक रिस्पॉन्स क्या है, यानी उस क्षेत्र का रिस्पॉन्स क्या है। इजराइल में क्या हुआ, इजराइल के पब्लिक जो है खुद, जैसे तेल अवीव और जेरूसलेम में खुद रिवोल्ट कर रहे हैं, डिमोन्स्ट्रेटर यानी दिखा रहे हैं अपने गवर्नमेंट के खिलाफ मिलिट्री एग्रेशन एंड रिन्यूड फोकस ऑन डिप्लोमेसी। वो कह रहे हैं कि भैया, डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट्स के कि आप अपने प्रायोरिटी सेट कीजिए, क्योंकि हमारा कुछ आदमी, इजराइल का कुछ आदमी हमास के पास है। अगर आप इस तरह का युद्ध करते हैं तो कभी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि अभी भी स्टिल हेल्ड बाय हमास। तो आप ये जो कन्फ्लिक्ट यानी तनाव बढ़ा रहे हैं दोनों साइड से, इससे अच्छा है थोड़ा सा डिप्लोमेटिक चैनल से आप बात कीजिए, ऐसा वहां का जनता बोल रहा। इवन वहां के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, जो गवर्नमेंट है वहां पे, उन पर भी बहुत सारा प्रेशर है दोनों साइड से, मिलिट्री से और पॉलिटिकल फिगर से भी। क्लियर कि आप जो एस्केलेशन कर रहे हैं यानी तनाव जो बढ़ा रहे हैं, इससे क्या हो जाएगा कि बहुत बड़ा फिर क्षेत्रीय युद्ध शुरू हो जाएगी मिडिल ईस्ट में। तो इससे बेटर है कि आप इसको डिप्लोमेटिक चैनल से सॉर्ट आउट करें। क्लियर। अब हम आते हैं इंटरनेशनल और लेबनीज रिएक्शन क्या है। देखिए, लेबनीज का जो प्रधानमंत्री है नाजिब मिकाटी और भी उनके जो ऑफिसर्स हैं, वह इजरायली का एक्शन का, इनका जो हमला है, इनको भर्त्सना किया है, निंदा किया है ना, और वैसा मांग किया गया है इंटरनेशनल अथॉरिटी से कि लेबनान के सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट किया जाए, इनकी संप्रभुता को सुरक्षा दिया जाए। इवन यूएन पीस कीपिंग फोर्स, जिसको यूएन फील बोलते हैं, है ना, या और इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक चैनल, दोनों और अर्ज किया है दोनों साइड से, या विनती किया है कि भाई आप इस तरह के फर्दर एस्केलेशन को बंद कीजिए दोनों तरफ से। लेबनान भी फायर कर रहे हैं और इजराइल भी फायर कर रहे हैं। ग्लोबल लीडर में जैसे रिप्रेजेंटेटिव हो गए यूनाइटेड नेशन के, संयुक्त राष्ट्र के, या यूनाइटेड स्टेट के, या यूरोपियन यूनियन के, ये सारे लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं, एक्सप्रेस कंसर्न कि यह सिचुएशन है अब बहुत बुरा होते जा रहा है ना, और बोल रहे हैं कि आप तो सीज फायर तो कह रहे, अभी सीज फायर के बाद आप लोग लड़ लिए, तो ये रीन्यूड कीजिए, यानी फिर से एक सीज फायर की बात चलाइए। क्लियर। तो अब जो पोटेंशियल यानी संभावना क्या है इसका निहितार्थ को, रीजनल स्टेबिलिटी को, तो अभी तक आपको आप समझ गए होंगे कि इजरायली हिजबुल्लाह, यानी लेबनान मतलब हिजबुल्लाह से लड़ रहे हैं ना, इजरायली हिजबुल्लाह जो अभी तनाव चला है दोनों में, है ना, यह जो लेबनान को एक बहुत बड़ा जो इजराइल गाजा कन्फ्लिक्ट है उसमें फिर से खींच लिया। जैसे या 7 अक्टूबर 2023 को जब पहली बार जो है गाजा का हमास ने जब इजराइल पे हमला किया, रॉकेट दागा, उसके बाद में इजराइल ने जब युद्ध की घोषणा किया, उस समय लेबनान का हिजबुल्लाह ने इस पे रॉकेट दाग रहे थे, है ना। तो इस तरह का अभी हमास पे हमला करना और सौदर्न यानी लेबनान पे हमला करना एक तरह का बहुत बड़ा इजराइल और गाजा कन्फ्लिक्ट को जन्म दे रहा है। और इसमें जो है ईरान का जो ग्रुप है अभी जो हम समझे हैं, है ना, हौथी हो गया, है ना, हिजबुल्लाह हो गया, है ना, ये लोग ग्रुप है, हमास हो गए, और भी छोटे छोटे ग्रुप है, ईरान बैक्ड ग्रुप है, इनके अगर इन्वॉल्वमेंट हो गया, जैसे हिजबुल्लाह हो गया, यमन का हौथी हो गया, तो एक बहुत बड़ा क्षेत्रीय पावर स्ट्रगल हो जाएगा वहां पे। और बहुत सारे ऐसे जो एनालिस्ट है, जो विश्लेषक है, वह इस सिचुएशन में बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं कि इस तरह की अगर तनाव बढ़ा, है ना, तो एक फिर फुल स्केल युद्ध होगा, यानी एक पूरी तरह से युद्ध होगा इजराइल और हिजबुल्लाह में, जैसे इस दोनों में युद्ध 2006 में हुआ था लेबनान वार में, दोनों खूब खुल के लड़े थे। तो उस तरह, या फिर अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो फिर ये दोनों एक बार फिर खुल के लड़ेंगे, एज लाइक 2006 लेबनान युद्ध। क्लियर।
तो इस तरह ईरान यह रोल प्ले कर रहे हैं। क्लियर। इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहाँ से आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगा है, कुछ सीखे हैं इसे, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यह जो करेंट अफेयर्स है इंटरनेशनल न्यूज के लिए, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।